वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल ऑन फ्री ट्यूशन क्लासेस पर। आइए आज मैंने आपको पढ़ा था पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था एक पार्ट तो होता है सब्जेक्ट और नंबर 2 होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की पार्ट तो मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन आज मैं आपको समझाने वाली प्रेडिकेट के पार्ट। काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों, कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं हो पा रही थी। तो आज हमने अपनी वीडियो दोबारा से स्टार्ट किया है। तो इसमें मैंने लिया है पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान दें आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स के भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने नोट डाउन भी किया है कि सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के भी कई भाग हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने लिया है सोफिया राइट्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सोफिया राइट्स, सोफिया लिखती है और यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट में केवल क्या आती है, वर्ब आ रही है, राइट्स। यानी यहाँ कितने वर्ड हैं प्रेडिकेट के, केवल एक वर्ड है। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल मैंने लिया है। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या किया है, अजय लाइक्स एप्पल्स। अजय पसंद करता है, क्या सेब पसंद करता है, अजय सेब पसंद करता है। इसमें प्रेडिकेट का कितना भाग हो गया है, 2 शब्द हो गए हैं, एक लाइक्स हो गया है और एक एप्पल्स हो गया है। अगर दोनों को मिलाकर के कहा जाए तो प्रेडिकेट बोलेंगे, लेकिन अगर अलग अलग कह दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के अलावा ये जो दूसरा वर्ड होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो स्पेस होता है वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे नंबर 3 पर मैंने लिया भी है कि शी टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसमें हमारा जो प्रेडिकेट है वो 3 वर्ड का हो गया है, टीचर्स आ गया है, अस आ गया है और इंग्लिश आ गया है। जैसे टीचर्स को क्या बोलेंगे, अगर सेपरेटली बात की जाए तो वर्ब कहेंगे, और अस को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म। उसके बाद तीसरा वर्ड जो है जिसमें इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश को बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिलाकर के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिलाकर के, वर्ब को मिलाकर के, तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है एक शब्द का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊंगी कि इससे ज़्यादा वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है। नंबर 4, ही गेव मी ए बुक, ही गेव ए बुक टू मी। इस टाइप के सेंटेंस होंगे। तो देखो इसमें ही को छोड़ करके बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के हमने यहाँ पे कितने पार्ट कर दिए हैं, वैसे तो 3 ही हैं, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो इसमें हमने 5 भाग बना दिए हैं। जैसे गेव को क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, और ए बुक को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू मी को बोल देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो हमने सेंटेंस देखा था उसमें क्या हुआ था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर की साइड जा रहा था। लेकिन अब की बार हमने क्या किया है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आ गया है और सेकंड वाला जो हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। ये टू मी या इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं इनको क्या करते हैं, जिससे पहले टू लगाया जाए, टू अस, टू दे, टू देम, टू ही, इस टाइप के जो शब्द आ जाएंगे उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बाकी की जो ए बुक, ए इंग्लिश या कुछ भी इस टाइप के शब्द होंगे जो सिंगल वर्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। नंबर 5 पे लिया है मैंने जिरंड को। जिरंड होती है बच्चों, जिरंड का प्रयोग भी प्रेडिकेट में किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल इसका लिए लिया है मैंने कि सी लव्स डांसिंग, वह नृत्य से प्रेम करती है। तो इसको कैसे बोलेंगे, लव्स तो हमारा वर्ब हो गया है और डांसिंग क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट जिरंड हो गई है। ठीक है, तो इसको भी और टोटल को मिलाकर के लव से लेकर के डांसिंग तक को क्या बोलेंगे, हम प्रेडिकेट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इन्फिनिटिव वर्ड होते हैं कुछ इन्फिनिटिव वर्ड, जैसे कि टू रीड, टू राइट, टू लर्न, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इन्फिनिट कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सी लाइक्स टू रीड, सी लाइक्स टू रीड, वह प्रेम करती है पढ़ने से या उसको पढ़ना पसंद है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इस टाइप से लिखेंगे। तो लाइक्स क्या हो जाती है, यहाँ पे वर्ब हो जाती है, और टू रीड क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, इसी के अलावा 2-3 वर्ड और रह गए हैं बच्चों, उनको भी एक्सपीरियंस साथ साथ ही कर देती हूँ, देखेंगे उसके बारे में। नंबर 7 है, नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम, जैसे किसी को बहुत सुंदर बताना है या कुछ बताना है उसके बारे में, तो क्या करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कोई शौकीन है तो इस टाइप की कॉम्प्लीमेंट, या किसी की हम विशेषता बताते हैं, किसी के बारे में तारीफ करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे सी वॉज ए डांसर, वह एक नर्तकी है, या नृत्यकार है, या डांसर है, डांसर आप जानते हैं डांस करने वाले को डांसर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सी को छोड़कर के बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट को कितने भाग में डिवाइड किया है, वैसे तो 2 ही भाग में डिवाइड किया है, एक तो बहुत सा गया, बहुत वर्ग, ये क्या होते हैं, वर्ग बी की फॉर्म्स होती हैं, पास्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ग बी की पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए एक वर्ग है। और उसके बाद ए डांसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, उसकी हमने तारीफ की है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद इसी का सेकंड एग्जांपल भी मैंने लिया है, जैसे दे इलेक्टेड हिम,
देयर लीडर, उन्होंने उन्होंने या उन्होंने या फिर चुन चुके हैं, चुन चुके मतलब सिलेक्ट करना, उनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है किसको, उसे अपने लीडर के रूप में, अपने नेता के रूप में उसने उसे सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने दे को छोड़ करके बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट है। और इसके टोटल वर्ड कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, जिनमें से हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। नंबर 1 इलेक्टिव को वर्ड में आ जाता है, हिम अगर बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट होता है, और देयर लीडर का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उनकी तारीफ की जा रही है, उनको अलग से वर्ड को स्पेशल पर्टिकुलर शब्द दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों प्रेडिकेट का टोटल जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली क्लास, अगर इससे पहली बार आपको देखना हो तो इससे पहले वाली क्लास को देखिए, मैंने दिया है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस करके, और उसका लिंक मैं बाद में डाल दूँगी, तो आप लोग पहले की क्लास को भी देख सकते हैं।